Hello everyone, welcome back to my channel Living with Meow. So in today's video we will discuss that when is the right time to pursue PhD, or is there any age limit to do a PhD degree, or how can you decide that this is the right time if you want to do PhD. Okay, पॉइंट इज़ कि कैसे आप डिसाइड करें कि आपको पीएचडी कब करनी चाहिए, या फिर क्या सही टाइम है दैट या दिस इज़ द राइट टाइम कि मुझे पीएचडी डिग्री करनी चाहिए, और क्या कोई एज लिमिट है टू डू पीएचडी. बिकॉज आई नो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे एंड दे वर वेरी कंफ्यूज, एंड यू नो मोस्ट ऑफ यू आर एक्चुअली एस्पायरिंग टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड इन अ जर्नी टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर और यू नो टू गेट द प्रमोशन, PhD डिग्री प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल. सो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं दे विल बी एस्पायरिंग टू डू PhD एज वेल. सो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में था, सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो. सो हियर इज़ अ वीडियो एंड ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. So, starting from the first question is when is the right time to do a PhD degree? So basically it's not like one size fits all, because एक टाइम हर किसी मतलब एक समय ऐसा नहीं हो सकता कि फैमिली में 20s तो यही एक राइट टाइम है टू परस्यू दिस डिग्री. एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन आपका वर्क, depending on your personal life, depending on your professional life, depending on what you do, your financial condition, your emotional stability, and a lot of things, आपको डिसाइड करना होगा कि yes, now is the right time when I am ready to do a PhD, because a PhD degree requires a lot of dedication, rigorous रिसर्च वर्क. तो आप लोगों को रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा, एंड यू नो इट्स लाइक यू आर अ स्टूडेंट अगेन एंड यू एक्चुअली हैव टू डिवोट टाइम टू डू रिसर्च. सो इसमें आपको इफ़ आई हैव टू टेल यू तो बहुत सारी चीज़ें लगेंगी. ओके, सो फर्स्ट इज़ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिकॉज PhD एक बहुत ही यू नो लॉन्ग टर्म चीज़ है. यू नो इट विल टेक मिनिमम लाइक 3 years और इट कैन टेक अप टू 5 years टू डू अ PhD. एंड उस PhD वाले टाइम में आपको फाइनेंशियल बैकअप चाहिए होगा. ओके, सो फाइनेंशियली हाउ यू आर, और क्या आप साइड में कुछ और जॉब कर रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, और इफ़ यू हैव अ स्कॉलरशिप देन इट्स गुड, बट अदरवाइज यू नो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द आइडिया कि 3 से 5 साल आपके जाने वाले हैं इस डिग्री को करने में. सो हाउ योर फाइनेंसेस आर गोइंग टू बी, आप कैसे खुद को देखेंगे, हाउ यू गोना बी इंडिपेंडेंट, हाउ यू गोना डू थिंग्स. सो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से दैट यू हैव टू डिसाइड कि अब आपको चीज़ें कैसे करनी होंगी. एंड नेक्स्ट इज तो मतलब फाइनेंशियली फर्स्ट आपको सोचना पड़ेगा. नाउ सेकेंड इज द इमोशनल स्टेबिलिटी और यू नो द इमोशनल बैकग्राउंड. मतलब क्या आप इमोशनली रेडी हैं, बिकॉज आप यू नो मेंटली आपको बहुत रेडी होना पड़ेगा टू डू दैट रिसर्च वर्क, और काफ़ी सारी चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. सेइंग पार्टीज़ हो गई या ट्रैवल प्लान्स हो गए, you know you have to compromise with that as well at times, not always. and actually ये सारी चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी और आपके गाइड से भी बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं. किसी किसी के गाइड बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं, किसी के बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. सो यू नो थिंग्स माइट चेंज, बट यूजुअली और ब्रॉडर टर्म पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपको यू नो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि येस नाउ दिस इज़ अ डिग्री आई एम परस्यूइंग, एंड 3 से 5 साल तक मतलब मेरे को बहुत ऐसे करके काम करना होगा. एंड दिस इज़ यू नो PhD, वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, PhD आपके साथ साथ चलने वाली है. ओके, सो आपका एक साथ का पार्टनर बन चुका है, एंड आपको उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, देन ओनली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन. ठीक है, सो ये चीज़ आपको एक देखनी पड़ेगी. आपको अपना वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा देखना होगा, आपको अपना फैमिली एनवायरनमेंट थोड़ा देखना होगा. फैमिली सपोर्टिव है नहीं है, एंड यू नो एज आई हैव सेड कि कोई एज सही नहीं है. फॉर सम इट्स लाइक किसी ने कभी कभी मास्टर्स करा होता है, एंड उनको लगता है कि नाउ दे आर रेडी टू डू PhD, बिकॉज उनके माइंड में बहुत क्लियर है, दे वांट टू डू द रिसर्च, एंड उनको रिसर्च में आगे काम करना है, उनको रिसर्च पेपर पब्लिश करने हैं, और दे हैव टू फाइंड समथिंग लाइक दैट. सो उनको बहुत क्लैरिटी अगर आपकी लाइफ में आपको है कि पता है, तो मास्टर्स के बाद इज द राइट टाइम. वाई टू वेट, मतलब अर्ली 20s में कर लो अपनी PhD, बिकॉज जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी आपके नाम के डॉक्टर लग जाएगा. बट सेइंग दैट हर किसी के लिए टाइम सही नहीं होता है. ठीक है, सम पीपल टेक टाइम जानने के लिए रिसर्च एरिया क्या है, तो आप पहले कुछ काम कर सकते हैं. ठीक है, आप अपने लेट 20s में कर लें, लेट 30s में कर लें. सो एज आई हैव सेड, हर किसी के हर एक चीज़ को अलग अलग देखते हुए आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि आप अब रेडी हैं टू डू द PhD. बिकॉज अगर आपका रिसर्च एरिया डिसाइड नहीं है, आपको पता ही नहीं कि मैं किस चीज़ में रिसर्च करना चाह रही हूँ, मैं किस चीज़ में रिसर्च करना चाह रहा हूँ, या फिर ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, या मतलब इफ़ आई एम रेडी टू और इफ़ आई एम विलिंग टू गिव माई टाइम टू दिस डिग्री. सो वही सोच के आपको करना होगा. तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. एंड
Next, coming to the next question is कि is there any age limit to do PhD degree? No, there is no age limit to do a PhD degree. कोई भी age limit नहीं है, मतलब as such officially कोई age limit नहीं है, and as long as आप लोग eligible हैं टू डू दैट डिग्री, आप कर सकते हैं. देयर आर पीपल जिन्होंने 50s पे, अपने 60s पे इस टाइम में PhD डिग्री करी है, जब उनको एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि मे बी उनको अपना करियर स्विच करना था, या फिर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम का पहले का कोई ऐसे टारगेट रहा होगा या पैशन रहा होगा टू डू अ रिसर्च वर्क, तो वो लोग मतलब बाद में 50-60s में भी ऑप्ट करते हैं. सो इवन इफ़ यू आर इन योर 50s, आप अगर एक मम्मी हैं, पापा हैं, एंड यू नो कभी भी आपको लगे कि ओके आई फील लाइक डूइंग PhD और आई फील लाइक डूइंग रिसर्च वर्क, तो आप तभी भी कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो एज लिमिट. 20s में करो, 30s में करो, 40s में करो, 50s में करो, 60s में करो, कभी भी करो. इट्स अप टू यू. व्हेनेवर यू आर रेडी, ठीक है, यू कैन डू PhD. व्हेनेवर यू फील यू आर रेडी एंड आप एलिजिबिलिटी को मैच कर रहे हैं, यू आर गुड टू गो. एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट एग्जाम एंड यू आर न्यू टू माई चैनल, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पाएंगे गूगल फॉर्म का. देयर आई हैव मेंशन माई हैंड रिटन नोट्स, मतलब मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स लॉन्च कर दिए हैं ऑफ पेपर 1, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है. तो पेपर 1 के मैंने उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी यूनिट्स होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो कवर करके, एंड दीज नोट्स आर जस्ट फॉर 149 रुपीज़. तो 149 रुपीज़ इज़ लिटरली अ ग्रेट डील. एंड वंस यू विल हैव दैट नोट्स, यू विल रियलाइज़ कि इसमें बहुत पॉइंटर्स है, ट्रिप्स है, बहुत ही क्रिस्प नोट्स मैंने बनाए हैं, बहुत डिटेल में, मतलब मैंने ओवर द ईयर्स मैंने जो भी पढ़ा है, सीखा है, मैंने वहाँ पे लिखा है. एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. गूगल फॉर्म भरना होगा, आपको पेमेंट प्रूफ लगाना होगा 149 रुपीज़, एंड अपना एक सही ईमेल आईडी डालना होगा, बिकॉज मैं आपको आपकी ईमेल के थ्रू PDF फॉर्म में नोट शेयर करती हूँ. सो डू चेक इट आउट. Coming to the next question is that how do you decide that this is the right time to do PhD? Because बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है, मतलब ये क्लैरिटी एक्चुअली मुझे लगता है मैंने अभी 1-2 साल में एक्सपीरियंस करी है, जब मैं टीचिंग में आ गई एंड मैंने थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस गेन किया, तो इसके वजह से मुझे बहुत क्लैरिटी आई है कि मुझे PhD करनी है, नहीं करनी है, किस मोड में करनी है, कैसे करनी है, क्या मैं रिसर्च एरिया, बिकॉज नाउ आई स्टार्टेड टीचिंग एंड मैं बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स की तरफ एक्सपोज हुई हूँ, नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ एक्सपोज हुई हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के बीच में देखी हैं. सो नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ आइडिया, ठीक है. सो इवन मतलब PhD को लेकर मेरा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ है. So how do you decide that when is your right time to do PhD? Is first you have to be clear that are you clear about your research area? that क्या आपको clarity है कि okay this is the research area जहाँ पे मैं काम करना चाहती हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में रिसर्च करना चाहती हूँ, and I'm very clear कि मतलब ठीक है मुझे इसी चीज़ को आगे pursue करना है, बिकॉज आप उस एक टॉपिक को लेके 2-3 साल काम करेंगे, ठीक है, आपको उसमें धीरे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी. सो उस एक टॉपिक से आप बोर ना हो जाए, या फिर वो एक टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो मतलब ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ऐसे वेस्ट है या बहुत ही पुराना है, तो आपको नया कुछ मिल नहीं रहा है. इट शुड बी एक्साइटिंग और आपको कुछ नया रिजल्ट मिले, ये भी उस चीज़ में होना चाहिए. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये आपका रिसर्च एरिया है, या फिर ये इस एरिया पे आप रिसर्च करना चाहेंगे, कोई नई फाइंडिंग्स लेके जाना चाहेंगे. सो फॉर दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू बी क्लियर अबाउट. नाउ सेकंड, दैट डू यू हैव द फाइनेंशियल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, क्या फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, क्या इमोशनली आप स्टेबल हैं, ये भी आपको चेक करना होगा. फाइनेंशियली एज आई हैव सेड, इधर आपकी खुद की स्कॉलरशिप है, या फिर आप कहीं से आप खुद भी पैसा कमा रहे हैं, या फिर आपके पास फाइनेंशियली मतलब फैमिली से पैसा है, दे आर सपोर्टिंग यू, और आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है. बिकॉज 3 से 5 साल एक बहुत लंबी जर्नी है, एंड यू हैव टू रियलाइज कि इस टाइम पे शायद से फाइनेंशियली यू विल नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट. सो फॉर दैट यू हैव टू सी कि आप भी कैसे हैंडल करने वाले हैं. एंड इमोशनल स्टेबिलिटी से दैट इफ़ यू आर मेंटली और इमोशनली रेडी टू डेडिकेट योर टाइम टू दिस रिसर्च वर्क और टू दिस डिग्री, ये आपको खुद से यहाँ पे क्वेश्चन करना होगा. ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी दैट व्हाट इज़ योर एंड गोल. तो PhD करने का मोटिवेशन क्या है, बेसिकली आपका एंड गोल क्या है. इफ़ यू आर समवन हु नोज़ कि मुझे अकेडमिकली ही लास्ट में जाके अच्छा बनना है, वांट टू बी डीन, मुझे बहुत अच्छी चीज़ें करनी है, और आप बहुत क्लियर है कि अकेडमिक इज़ द ओनली एरिया कि जहाँ पे आके करने वाले हैं, ठीक है चीज़ें. सो PhD इज़ फॉर यू, ठीक है, बिकॉज आपको रिसर्च, आपका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपके कोई आपका सब्जेक्ट है स्पेसिफिक जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उसको और इन डेप्थ पढ़ेंगे, चीज़ें सीखेंगे. सो PhD इज़ फॉर यू, रिसर्च इज़ फॉर यू. तो अगर आपको अपना एंड गोल क्लियर है, देन यू आर गुड टू गो. यू कैन डिसाइड कि ठीक है, नाउ इज़ द राइट टाइम, नाउ इज़ द राइट, दिस इज़ द राइट प्लेस मैं करना चाहती हूँ, ठीक है. एंड अगर आप एक बार डिसाइड कर चुके हैं कि ठीक है अब ये सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियली आई एम स्टेबल, मैं फाइनेंशियली खुद को संभाल लूँगी, और मुझे पता है मुझे इसी चीज़ पे करना है, एंड इफ यू आर क्लियर कि मतलब मे बी ये भी होता है कि काफ़ी लोगों को पता होता है कि ठीक है मुझे लास्ट में अकेडमिक्स में ही काम करना है, तो एनी हाउ आई हैव टू डू PhD, तो आप पहले कर लें, ठीक है. बट इट्स ओके अगर आपको PhD नहीं भी करनी है, तो आप कुछ टाइम
सॉरी, आप कुछ टाइम टीचिंग पे दे सकते हैं एंड आप कुछ टाइम मे बी कहीं और काम कर सकते हैं। एंड वेन एवर यू फील कि ठीक है, मतलब नाउ आई बिलीव आई एम रेडी टू डू माई रिसर्च वर्क और आई एम रेडी टू परस्यू दिस डिग्री, दैट्स इट, दैट इज़ अ पॉइंट व्हेन यू हैव गॉट योर आंसर एंड यू आर वेरी वेरी क्लियर कि ठीक है, अब मैं PhD कर सकती हूँ, फिर मैं कर सकता हूँ। सो द पॉइंट इज दैट वेदर यू आर इन योर 20s और इन योर 50s, ठीक है, द राइट टाइम इज वेन एवर यू आर रेडी टू कमिट योर सेल्फ फॉर द चैलेंजेस एंड द रिवॉर्ड्स विच कम्स विद द PhD, ठीक है। तो आप जब भी रेडी हैं उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए या फिर रिवॉर्ड्स को लेने के लिए जो कि आपकी PhD डिग्री की जर्नी में आएंगे, तो दैट इज़ द राइट टाइम, ठीक है। बाकी एज से कोई मतलब नहीं है, 20 के आप हो सकते हैं, 21 के हो सकते हैं, 22 के हो सकते हैं, 30 के हो सकते हैं, 40 के हो सकते हैं, 50 के हो सकते हैं, 60, 61, एनी एज, देयर इज नो एज टू डू PhD. It's just that you have to be ready because it's never too late to pursue knowledge. And oh my god, I said something very beautiful. It's never too late to pursue knowledge. Knowledge is so vast, and never ending. मतलब मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कितनी बड़ी हो जाऊंगी, बट नॉलेज इज मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं टू नो एंड लर्न दैट इट्स नेवर एंडिंग, ठीक है। एंड इस दुनिया में बहुत कुछ है टू लर्न एंड टू टीच. सो वेलकम to academics, welcome to teaching, welcome to the fields of academia, and I hope that this video was helpful to you, and do let me know आपको मेरी वीडियो के बारे में क्या लग. Okay, so yeah, that's it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, bye bye.